वेलकम टू क्लासेस, दिस इज सुबनेश। गाइस हम पढ़ रहे थे एसएससी करंट 9500 कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हम कवर कर रहे थे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट में अभी तक हम कवर कर चुके हैं अपनी फर्स्ट टाइप। आज स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में 15 वर्ष में 2 गुना हो जाते हैं। कह रहा है कितने वर्ष में 8 गुना होगा। देखिए बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना होता है। कह रहा है कि 2 गुना हो जाते हैं कितने साल में, 2 गुना हो जाते हैं कितने साल में, 15 साल में। 2 गुना हो जाते हैं कितने साल में, 15 साल में। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ से, कह रहा है कि 8 गुना। अब इस 8 गुने का मतलब है क्या, इस 8 गुने को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 3। यहाँ देखिए 2 की पावर कितना था, 1। कह रहा है कितने साल में होगी, कितने साल में होगी। तो कैसे करेंगे, डायरेक्ट देखो कैसे नहीं करना। टाइम देखो, पावर देखो कितने गुना हो रही है, 1 से लेकर कितने पे आ गए, 3। मतलब पावर में किससे गुना करी होगी आपने, 3 से। तो यहाँ पर आप टाइम में भी किससे गुना कर दोगे आप, 3 से 15 गुना 3 बराबर कितना आ जाएगा, 45 ईयर, 45 साल। कितना आंसर आ जाएगा आपके सामने, 45 साल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है किसी धनराशि है 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है। कह रहा है कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपए है। तो आपसे वो कहना क्या चाह रहे हैं, कह रहा है कि धनराशि कितनी है। तो देखो ध्यान से कैसे करेंगे भाई, हमें पता है 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। अब आपसे क्वेश्चन में कह दिया कि 2 साल, तो 2 साल के लिए बात करूँ तो हमारा प्रिंसिपल जो मानेंगे वो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। अगर पहले साल ब्याज की बात करूँ कितना आएगा, 20। अगले साल ब्याज की बात करूँ फिर कितना आएगा, 20। फिर कितना ब्याज आ जाएगा, 1। मतलब अब आपसे कहना क्या चाह रहा है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमें दिखता हुआ कितना दिख रहा है यहाँ से, 41। अगर मैं सीआई की बात करता हूँ तो आपको कितना दिख रहा है यहाँ से, 41। बर एसआई की बात करें तो कितना है यहाँ पर, 40। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 1। ये वाला जो नंबर है किसके लिए, ये वाले जो है ब्याज है किसके लिए, डिफरेंस है। तो 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, कह रहा है क्वेश्चन में 15 रुपए। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी, 15। तो 400 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 15 चौके 60 मतलब 6000। कितना आंसर हो जाएगा, 6000। आंसर कितना हो जाएगा, 6000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 3 वर्ष में 8 गुना हो जाते, ब्याज की दर पूछा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये कहना चाह रहे हैं कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 3 वर्ष में, 3 साल में कितना हो जाती है, 3 साल में कितना हो जाती है, 8 गुना। अभी इस 8 गुना को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। 8 गुना को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 3। आप खुद देखिए, बात समझो। जब हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था तो देखो दोनों क्वेश्चन में क्या सिमिलैरिटी थी, इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में। कह रहा है कि कोई राशि 2 साल में कितना गुना हो जाती है, 15 गुना। तो कह रहा है 8 गुना कितने साल में होगी, हमने क्या करा था, 15 गुना कितना कर दिया था, 3। 3 क्यों करा था, जो ये पावर थी, कौन सी पावर, इस 8 को ही मैं क्या लिख सकता था, 2 की पावर 3 लिखा जा सकता था। तो मतलब क्या हुआ, जैसे ही पावर में गुना हुई तो यहाँ पर भी किससे गुना हो गई, 3 से। अब इसको रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने का मतलब, अगर मैं इस वाली डिजिट को भी 3 से भाग कर दूं तो मैं वापस किसके पास पहुंच जाऊंगा, इस वाले टर्म के पास पहुंच जाऊंगा। अब सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई करते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूँ तो 1 साल में कितना हो जाएगी, 2। कितना हो जाएगी, 2। मतलब 1 साल में कितना हो जाएगी, दुगना। और कोई चीज़ 1 साल में दुगनी हो रही, मतलब 100 रुपये थे और 100 रुपये ही हो गए, तो 100% ब्याज परसेंट हो जाएगी। दर कितनी हो जाएगी आपकी, 100%। केवल समझने का क्वेश्चन था। चलिए मुझे वाली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.333 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई बात भी की जाए, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए कह रहे कि 3 साल में, चलो 3 साल की बात है, कितना गुना हो जाती है, 1.331। या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रेसो 1000 लिख सकता हूँ। इसका मतलब कितना है, 11 की क्यूब, और इसका मतलब कितना है, 10 की क्यूब। तो मैं बोल सकता हूँ कि 11 रुपये हो गए, कितने रुपए थे वो, 10 रुपये। मतलब 10 रुपये पे कितना ब्याज आकर कितने रुपये हो गए, 11। तो ब्याज दर कितनी हो गई, वैसे भी आपको डायरेक्ट दिख रहा है कितना परसेंट हो जाएगा, 10%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। कह रहे कि यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के 3 वर्ष में, 3 साल में, देखो बिल्कुल जो अभी अभी क्वेश्चन किया था उसके जैसे, 3 साल में कितना गुना हो जाती है। कहना चाह रहे हैं कि 3 से ही 3/8। अब मैं इस 8 थे 24, 3 27, मतलब इसे ऐसे लिखा जा सकता है 27/8।
इसको कैसे लिखा जा सकता है 27/8। इस 27/8 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2 की होल क्यूब। ठीक है, तो बन गया पहले वाला क्वेश्चन। बन गया पहले वाला क्वेश्चन। क्या करा था कि मुझे वापस जाना है, तो दिस पावर से इस काट देंगे तो कितना बचेगा 1, मतलब 1 साल में कितना हो जाएगी 3/2। 3/2 का मतलब कितना 1.5 गुना। कोई चीज़ 100 रुपये थी 150 हो गई, मतलब कितने परसेंट हो गई दर 50%। 1 साल की ही दर कितनी होती है आपकी दर होती है। आंसर कितना हो जाएगा 50%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्या रहेगी एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दुगुना हो जाती है, तो ब्याज की समान दर पे वे कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। तो अभी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले। क्या रहा है कि 5 साल में कितना हो जाती है 2 गुना हो जाती है। तो कह रहा है 8 गुना कितने होगी, 8 गुना का मतलब है क्या 2 की पावर 3। तो मतलब टाइम कितना हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 3 मतलब 15 साल। कितना साल आ जाएगा 15। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं किसी राशि में 10% वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज 555 रुपये है, सॉरी 525 रुपये है। उसी राशि पर दुगने समय के लिए वार्षिक दर प्रतिशत आदि होने पर साधारण ब्याज कितना होगा। ध्यान से मतलब समझो। 7वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। क्या रहे कि 10% दर है। भैया 10% है तो इस बात का मतलब होता क्या है 10% का मतलब है, तो इस बात का मतलब होता है कि 1/10। 2 साल की बात हो रही तो ब्याज मैंने पैसे माने 100, पहले साल ब्याज 10, फिर 10 आया, फिर कितना हो गया 1। हम कह रहे क्वेश्चन में हमारा ब्याज यहाँ पर कितना आता दिख रहा है, हमारा ब्याज आ रहा है यहाँ पर कुल मिला के 21, और जबकि इस क्वेश्चन में ब्याज कितना आ रहा है 525। कितना ब्याज आ रहा है हमारा 21, इस क्वेश्चन में कितना ब्याज आ रहा है 525। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 से कट जाएगा 25 बार, मतलब 1 की वैल्यू हो जाएगी 25। अब 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 की वैल्यू हो जाएगी 2500। 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500। मतलब अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं मूलधन कितना था मेरा 2500 था। अब आगे हमसे क्वेश्चन में क्या दिया कि उसी राशि पर, राशि यही है दुगने समय के लिए, यहाँ 2 साल की बात हो रही थी, अब कितने साल की बात करेंगे हम 4 साल की। कितने साल की बात करेंगे 4 साल की, 4 ईयर की बात होगी। दर क्या कह रहा है वो आधी कर दो पहले से। पहले दर कितनी थी 10%, तो अब दर कितनी हो जाएगी 5%। कह रहा है इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो भाई सिंपल सी बात है 2500 रुपये। कितना है 2500 रुपये। अगर मैं 1 साल का ब्याज निकालूँ इसका 5% निकलेगा, मतलब 125 आएगा। 1 साल का ब्याज निकाला 5% निकाला 125, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा बराबर 500। यही तो पूछ रहा हूँ ब्याज कितना होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है। कैसे की बात करेंगे, कह रहे न्यूनतम कितने वर्षों में 19% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि दुगने से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, कह रहे कि 19% तो दर है। कह रहे टाइम बताओ मुझे, टाइम आपसे फाइंड करना है आपको। कह रहे दुगने से ज्यादा हो जानी चाहिए। अब पहले ऑप्शन दे रखा देखो, अगर मैं साल के हिसाब से जाऊँ 3, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको 4, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 5, और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको 2 साल। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं। और वैसे भी इस क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बता सकते हो, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। अगर आप इसे ऐसे ट्रीट करो कि 19% कंपाउंड इंटरेस्ट पे ना होकर ये 19% सिंपल इंटरेस्ट पर है, तो 19% सिंपल इंटरेस्ट पर कह रहे हैं कि कोई राशि अपने नाम में क्या होनी चाहिए दुगनी, मतलब ब्याज कितना आ जाना चाहिए 100% आ जाना चाहिए। इतनी बात तो समझ में आती है। अब जो ब्याज आ जाना चाहिए वो कितना आ जाना चाहिए आपका 100%। अब मुझे बताओ अगर 19% के हिसाब से 2 साल का ब्याज निकालूँ केवल 38% ब्याज आ जाएगा, वो कौन सा होगा सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट तो 38 आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना पहुंच सकता है 50 के आसपास, या 50 से भी कम होगा, लगभग 45 के आसपास पहुंचेगा। इतना ही बढ़ता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो मतलब ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि आपको तो 100% जाना था। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अब 5% की। अब 5% के हिसाब से चले, अब 19 पंजे कितना तो 95। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि 2 साल में कितना परसेंट बढ़ रहा है 7%। जब 2 साल में 7% यहाँ बढ़ रहा था, 2 साल में 7% बढ़ रहा था, लगभग 7% बढ़ेगा अप्रोक्स। आप निकाल के देखोगे, देख केवल एक ये कैलकुलेशन से अवॉइड करने का प्रोसेस है
ठीक है, हम अपनी कैलकुलेशन बचा सकते हैं, अदरवाइज आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। चलिए 5 साल में बात करूँ तो कितना ब्याज निकल के आएगा 95%, पर यह आएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट तो इससे 100% से ज़्यादा हो जाएगा, 100% से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2 साल पे कितना आता है 7%, और फिर 14% और 14% से भी ज़्यादा, मतलब लगभग 30% के आसपास ब्याज आ जाएगा, तो 125% के आसपास हो जाएगा। 125% जो कि पॉसिबल नहीं है, आपको तो 100% चाहिए था। अब 19 से भाग करें, 19 से 38 दूनी 76, अब 76% आ रहा है, क्या 76% क्या 24% नहीं बढ़ सकता? बिल्कुल बढ़ जाएगा, मतलब आंसर कितना हो जाएगा आपका डायरेक्ट 4। कितना साल हो जाएगा 4। अदरवाइज आप प्रोसीजर है, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, 19%, 19%, 19% पर ही आप एग्रीगेट चेंज लगा कर भी इसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है नेक्स्ट। क्या देखिए, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में के गुना हो जाते हैं, तो 30 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी? भाई सिंपल सी बात है, कह रहा है कि 5 साल में कितना हो जाती है, के गुना हो जाते हैं कितने साल में? 5 साल में। आगे आपसे कह दिया, कह रहे 30 गुना होनी है, 30 गुना होनी है, तो कितने साल में होगी? तो अभी तो सीखा था 5 से कितने में गुना हो रही होगी? 6 में। तो यहाँ के की पावर कितना हो जाएगा? 6। बस पावर में तो चेंज नहीं आता और कुछ नहीं आता, आंसर कितना हो जाएगा? के की पावर 6। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई धनराशि 10वां क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में 3 गुना हो जाए तो कितने वर्षों में 81 गुना होगी? तो ये तो प्यारा सा क्वेश्चन आप कर सकते हो बड़े आराम से। क्या कह रहा है कि 6 साल में कितनी हो जाती है? 3 गुना। अब 3 गुना हो रही है, इस बात का मतलब है वो कितने साल में होगी? 6 साल में। अब आगे क्वेश्चन में कह दिया 81 गुना, कितना? 81 गुना। अब 81 गुना की अगर मैं आपसे बात करूं 81, तो 81 गुना से मतलब क्या है कि 81 गुना हो जाएगी। अब 81 3 गुना हो रही थी, 81 गुना हो रही है, 81 मतलब 3 की पावर 4, तो 6 में भी किससे गुना कर देंगे? 4 से। 6 चौक कितना हो जाएगा? 24। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की पर लगाई गई कोई धनराशि 4 वर्ष में 4 गुना हो जाते हैं तो कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगी? तो ये भी इसके ही जैसा क्वेश्चन है। कह रहे 4 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, कि 4 गुना हो रही है कितने साल में? 4 साल में। आगे पूछा 64 गुना कितने साल में होगी? भाई 4 गुना हो रही है कितने साल में? 4 साल में। 64 गुना, 64 गुना का मतलब है क्या? इसे मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 4, मतलब पावर में किससे गुना होगी? 4 से। तो टाइम में भी किससे गुना हो जाएगी? 4 से। 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 साल। कितना आंसर हो जाएगा आपके सामने? 16 साल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन 12 कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दुगना हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, अभी भी कर सकते हो बड़े आप आसानी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगना हो जाती है, कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी? 7 चौक 28। सिंपल सा आंसर है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है भाई, देखिए भी ये हमारी टाइप कंप्लीट है, टाइप नंबर 2। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।